तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। भाई टॉपिक तो आपने पहले देख लिया होगा और इसलिए यहाँ पे आ भी गए होंगे। तो उससे पहले मेरा एक सवाल है आप सभी से कि भाई बिग बॉस ने यूट्यूब को ही क्यों चुना। बात बहुत सिंपल है भाई, वो है 3 शब्दों की बात, मतलब TRP और कुछ नहीं है। जहां पे टीवी सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इतनी व्यूअरशिप नहीं दे पा रहे हैं, वहीं पे यूट्यूब एक ट्रेंड है, एक ऐसा ट्रेंड है जिसके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं और ऊपर से जितना बड़ा यूट्यूबर होगा उतना बड़ा उसका फैन बेस होगा, मतलब उतना ही बड़ा व्यूअरशिप होगी और उतना ही बड़ा TRP भी यहाँ पे निकलने वाला है। अब मेन बात जो यहाँ पे आती है वो ये है कि इस सीजन में इतनी ज्यादा व्यूअरशिप है और पिछले सीजन में नहीं थी। एक फैक्ट आपको बता देता हूं कि पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में 30 to 40% हाइक हुआ है व्यूअरशिप में। तो भाई बात बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिंपल है कि भाई यूट्यूबर्स को लाओ, TRP लो और भाई पैसे छापो, सिंपल सी बात है। अब जो मेन सवाल यहाँ पे आ जाता है कि एल्विश या फिर फुकरा इंसान, भाई यहाँ पे जीतेगा कौन? क्योंकि हम सबको पता है कि फाइनल में ये दोनों तो आने ही वाले हैं, पर जीतेगा कौन यहाँ पे? अब मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं जिसके हिसाब से मैं दोनों को कंपेयर करूंगा और आपके सामने भी स्पष्ट कर दूंगा और वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि ये सीजन कौन जीतने वाला है और किस तरह से जीतने वाला है। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है पॉपुलैरिटी। अब यहाँ पे बात तो हो गई कि यूट्यूबर्स के बाद अपनी खुद की एक लॉयल ऑडियंस है जो उन्हें पूरे दिल से सपोर्ट यहाँ पे करती है। पॉपुलैरिटी के बारे में बात कर लें, ऑनलाइन सपोर्ट के बारे में बात कर लें यहाँ पे, तो जहां पे एल्विश के इंस्टाग्राम पे 11 मिलियन समथिंग फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे ले लीजिए 2 चैनल्स हैं उनके, एक में 12 हैं, दूसरे वाले में 4 साढ़े 4 कुछ यहाँ पे मिलियन फॉलोअर्स यहाँ पे आते हैं। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली आपका लगा लीजिए एवरेज अगर मानो, क्योंकि इनमें सेम ऑडियंस भी होगी, तो 20 से 25 मिलियन यहाँ पे बैठ जाता है किसका? एल्विश का। ठीक है। दूसरी तरफ फुकरा इंसान के बारे में बात करें तो भाई जहां पे यूट्यूब पे उनके 7 साढ़े 7 मिलियन कुछ यहाँ पे फॉलोअर्स हैं और वहीं पे इंस्टाग्राम पे भाई 4 साढ़े 4 मिलियन यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, जिसमें थोड़े बहुत रिपीट भी होंगे, तो इनका मैं मान लेता हूँ एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से 8 से 11 मिलियन के बीच में। तो यहाँ पे पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए, अगर बेस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे एल्विश थोड़े से ज्यादा है। हाँ, अगर बात आती है टीवी पॉपुलैरिटी की तो वहां पे सीन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो पहला वाला पॉइंट जाता है डायरेक्टली एल्विश को यहाँ पे। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो है लीडरशिप क्वालिटी, जहां पे सबसे पहला पॉइंट है स्टैंड लेना। भाई एक विनर एक ऐसा बंदा होता है जो अपने लिए भी स्टैंड लेता है और अपने घर वालों के लिए, अपने साथ वालों के लिए भी यहाँ पे स्टैंड लेता है। फुकरा इंसान स्टार्टिंग से इस घर में है तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसका गेम प्ले किस हिसाब से है, किसके साथ कैसे रहना है, क्या रहना है, कैसे दिखना है और किससे क्या कहना है, कब कहना है और किस तरीके से कहना है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर एल्विश के बारे में बात की जाए तो बीच में आने की, मतलब शो के बीच में आने का उनको थोड़ा बहुत फायदा तो मिला है, क्योंकि उन्होंने बाहर से देख लिया है कि किसका गेम सेंस क्या है, कौन कैसा दिख रहा है और किसका असली चेहरा किस हिसाब से यहाँ पे दिखने वाला है। पर जहां पे बात आती है स्टैंड लेने की, वहां पे घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको घर वालों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, उनकी कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना सहानुभूति लेनी पड़ेगी, एक तरह से ट्रस्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। वहां पे अगर फुकरा इंसान के बारे में बात की जाए तो उनकी जो बॉन्डिंग है कहीं ना कहीं घर वालों से वो थोड़ी सी बेटर है यहाँ पे, क्योंकि ऑडियंस को दिख भी रहा है। ऊपर से फुकरा इंसान यहाँ पे बहुत ज्यादा रियल भी प्ले कर रहे हैं, वो बताते हैं कि कहां पे वो इंसान गलत है या फिर कहां पे वो इंसान सही है। एक तरह से एक टीचिंग भी वहां पे देते हैं और खुद के बारे में भी पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे मैं गलत हूं, यहाँ पे मैं सही हूं। पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा था कि फुकरा इंसान एल्विश यादव को भी बता रहे थे कि जी आप यहाँ पे थोड़े से गलत हैं, इस बात का मुझे थोड़ा सा बुरा लगा और इस बात से मैं ज्यादा माइंड नहीं करता हूँ। तो वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा रियल वहां पे दिख रहा है और ऑडियंस कहीं ना कहीं उसके हिसाब से जा भी रही है। तो ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं मैं देना चाहूंगा यहाँ पे फुकरा इंसान को, तो ये पॉइंट जाता है फुकरा इंसान को। अब स्कोर हो चुका है 1-1। तीसरा पॉइंट में आते हो, तीसरा पॉइंट है बोल्डनेस का। भाई एक विनर को, एक लीडर को बोल्ड होना पड़ेगा, उसे अपने जो स्टेटमेंट्स है वो बोल्ड रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे एल्विश यादव की जो बीच शो में एंट्री हुई है, वो सिस्टम वाली जो उन्होंने एंट्री लिया, मास एंट्री ली, कहीं ना कहीं उनकी बोल्डनेस वहां से दिखती है। और उसी के साथ साथ एक बोल्ड स्टेटमेंट तब तक नहीं मानी जाती अगर एक विनर हो, अगर वो बोल्ड नहीं हो तो ना ही उसे घर वाले विनर मानेंगे और ना ही ऑडियंस उसे विनर मानेगी। तो ये जो ओवरऑल पूरा का पूरा पॉइंट है वो फुकरा इंसान में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग है, क्योंकि उन्होंने उतना करा नहीं है। ठीक है, मतलब इतना बोल्ड वो अभी तक दिखे नहीं है। बहुत अच्छा गेम प्ले चल रहा है मगर उतना बोल्ड वो दिखे नहीं है। तो जहां पे बोल्डनेस की बात आती है तो पूरा का पूरा जो कलेक्शन है वो जाता है एल्विश की साइड यहाँ पे, तो एल्विश को मिलता है ये वाला पॉइंट।
स्कोर हो चुका है 2-1 यहाँ पे। अब चौथे पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, जो है मसाला, जिसके लिए आप ये शो देखते हैं मेरे हिसाब से। तो भाई मसाले के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही कंटेंट क्रिएटर्स हैं। वहां पे टीवी सेलिब्रिटीज के बारे में देखा जाए तो उन्हें जब तक डायलॉग नहीं दे सकते तब तक उनके मुंह से जबान बाहर नहीं निकलेगी, मगर ये दोनों तो हैं कंटेंट क्रिएटर्स। इनके दिमाग में हर रोज कुछ ना कुछ, हर सेकंड कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वो आपने देख भी लिया होगा, एल्विश को अगर थोड़ा सा भी कोई पिंच कर दे, फॉर एग्जांपल अविनाश अगर पिंच कर दे, तो एक ना एक तरीके से वो उन्हें रोस्ट कर देते, क्योंकि भाई उनका चैनल ये, जब 5 से 10 मिनट की वीडियो के लिए वो इतना ज्यादा कंटेंट दे सकते हैं, इतना सोच सकते हैं, तो भाई यहाँ पे तो 24 घंटे चल रही है, यहाँ पे उनके दिमाग एक्सप्लोड हो जाते हैं इतना ज्यादा कंटेंट देने के लिए। तो मसाला तो बहुत ज्यादा है। एल्विश की बोल्डनेस कहीं ना कहीं यहाँ पे है, उनका रोस्टिंग करना कहीं ना कहीं यहाँ पे है। फुकरा के पास भी कहीं ना कहीं वो मसाला वाला फैक्टर है, मगर वहां पे थोड़ा सा इनोसेंस वाला फैक्टर भी आ जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से इस गेम में बने हुए हैं, ऑडियंस कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादा रिलेट करती है, और जब वो खेलते हैं तो जीतने के लिए खेलते हैं यहाँ पे, मगर जब जीतते नहीं है तो लोगों को एंटरटेन करना यहाँ पे ज्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से उनकी जो लव ट्रायंगल्स वगैरह, ये थ्योरीज वगैरह उन्होंने चला रखी थी बिग बॉस वालों ने, तो उससे भी उन्हें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मसाला मिल रखा होगा। तो इतना तो है ये मसाला वाला फैक्ट। बाकी जो भी कमी हो जाती है वहां पे बिग बॉस वाले तो हैं, क्योंकि ये इतना तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, मतलब इतना तोड़ मरोड़ के तो हमारे न्यूज चैनल पेश नहीं करते जितना बिग बॉस वाले कर देते हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी मसाला है ये थोड़ा बहुत बिग बॉस पे छोड़ देते हैं, और इस पॉइंट का फैसला भी मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये पॉइंट ज्यादा किसके पास है, कौन आपको ज्यादा मसाला यहाँ पे देता है और कौन ज्यादा एंटरटेन करता है यहाँ पे ऑडियंस को। कमेंट में करके जरूर बताना है इस चीज का जवाब क्या होगा। नंबर 5 पे आता है मेरी तरफ से एक पॉइंट, ऑडियंस अफेक्शन। भाई ऑडियंस का अफेक्शन किसकी तरफ है? तो भाई यहाँ पे फुकरा इंसान पहले दिन से बने हुए हैं, तो ऑडियंस उन्होंने पहले दिन से देखा है, उनके लोज हाई सब कुछ देखा हुआ है। एल्विश यादव के बीच में एंट्री हुई है, उस चीज का उन्हें थोड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि वो गेम प्ले थोड़ा सा यहाँ पे समझ गए हैं कि भाई किस इंसान के साथ कैसे रहना है, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ। मगर वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो स्टार्टिंग से ही घर में अगर कोई बंदा बना हुआ है, आप उसे कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो एक हल्का सा अफेक्शन उसकी तरफ से थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ऐसी ऑडियंस भी यहाँ पे फेस कर रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो टास्क जीत रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, एक छोटी सी इनोसेंस उनके अंदर दिख रही है, उनके बात करने के तरीके में, और एक बहुत क्यूट पना वहां पे दिख रहा है, तो ऑडियंस उनके साथ बहुत अच्छी तरह से जा रही है, जितना एल्विश के साथ यहाँ पे नहीं जा पा रही है, क्योंकि इतना शायद उनके शेड्स अभी ऑडियंस को देखने को नहीं मिले। तो ये वाला पॉइंट जो है वो मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा यहाँ पे फुकरे इंसान को। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करें, जो है पॉइंट नंबर 6, वो है गेम प्ले के बारे में। तो भाई जैसे कि मैंने बहुत बार बोल दिया यहाँ पे कि फुकरा इंसान पहले दिन से इस गेम में बने हुए हैं। तो उनके गेम प्ले के बारे में बात करूं तो दोनों के दोनों यहाँ पे जीतने के लिए खेल रहे हैं, मगर फुकरा इंसान जब जीतते नहीं है तो एंटरटेन करते हैं लोगों को, कहीं ना कहीं वो बात बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है। और एल्विश यादव के बारे में बात करूं तो एल्विश यादव कहीं ना कहीं अपने वो मास एंट्री वाले सिस्टम वाले जो फॉर्मूला है उसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने पूरे रंग यहाँ पे दिखाए नहीं है। मे बी किसी चीज का वेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो। ऊपर से एक और गेम प्ले आता है, जब यहाँ पे वोटिंग वाली बात आ जाती है, तो आप एक घर में लोगों के साथ रह रहे हैं, तो घर वालों के साथ आपका क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, कैसे बातचीत है, जो अगर हम कहें तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करती है। वहां पे थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है यहाँ पे फुकरा इंसान के पहले दिन से होने का, क्योंकि लोगों को जान चुके हैं, उनके साथ ज्यादा बातचीत वगैरह हो चुकी है, और इतनी उनके साथ किसी की पर्टिकुलरली इतनी बड़ी कोई लड़ाई वगैरह भी नहीं हुई है, बातचीत वगैरह चलते रहते। ऊपर से बैक बीचिंग नहीं करते हैं, ये ऑडियंस को भी दिख रहा है और घर वालों को भी पता है, जो होता है रियल होता है, मुंह के सामने होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे। अगर बताते हैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके यहाँ पे बताते हैं। दूसरी तरफ एल्विश के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इतना अभी निखर के बाहर नहीं आया है, वो अपने रिलेशन अगर घर वालों के साथ बनाना चाहे तो बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं, मगर शायद उनकी यही मर्जी है। और बाकी भाई फुकरा इंसान को तो हम सपोर्ट ही कर रहे हैं, और एल्विश यादव को आई डोंट थिंक सो किसी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि खुद आलिया भट्ट उन्हें यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं। तो भाई जिसके साथ आलिया, उसके साथ कोई सपोर्ट की जरूरत तो यहाँ पे होती नहीं है। बाकी तो एकदम सिस्टम वाला गेम चल रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा गेम प्ले का, तो मेरे हिसाब से जो गेम है बहुत स्मूथ चला रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से रियलिस्टिक चला रहे हैं, तो ये पॉइंट भी मैं देता हूं फुकरा को यहाँ पे। सॉरी एल्विश भाई। तो भाई अब कंक्लूजन आ जाता है कि एंड में क्या बचता है। पॉइंट्स के हिसाब से तो यहाँ पे फुकरा इंसान जीत रहा है, मगर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे, अगर मैं सिंपल सी बात करूं
यहाँ पे फुकरा इंसान के बारे में, तो ऑडियंस देखना पसंद कर रही है, उन्हें एल्विश यादव को भी देखना पसंद कर रही है। मगर कंक्लूजन भाई कि फाइनली जीतेगा कौन, ये प्रेडिक्शन 99.9% सही यहाँ पे होने वाली है। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं हो सकती है, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि भाई आपको क्या लगता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फुकरा इंसान 110% यहाँ पे जीतने वाले हैं, और जो हमारे एल्विश भाई हैं वो लोगों के दिल यहाँ पे 110% जीतने वाले हैं। तो दोनों जीतेंगे। और भाई लास्ट वाली बात है, जीते कोई भी, जीतेगी हमारी कम्युनिटी, दैट इज यूट्यूब कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ से बंदे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे सेलिब्रिटीज है, जो हमारे टीवी सेलिब्रिटीज हैं या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, वो बहुत ज्यादा पहले ये मान लीजिए ना, बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते थे हम यूट्यूबर्स को, और बोलते थे कि इनकी ऑडियंस रियल नहीं है, ऑडियंस नहीं होती। तो कहीं ना कहीं उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा भी होगा, ये बताने के लिए कि हमारी ऑडियंस कितनी ज्यादा लॉयल है, कितनी ज्यादा मजबूत है, और हम भी यहाँ पे स्टैंड करते हैं, इनफैक्ट उनसे ऊपर यहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, वीडियो यहीं तक थी। अब आप भी बता दीजिए कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जीतेगा कौन, यहाँ पे एल्विश यादव जीतेंगे या फिर फुकरा इंसान जीतेंगे, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बस इतनी सी बातचीत थी, मिलते हैं अगली वीडियो में।